हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक ये है कि आपके पूर्व जन्म के प्रेम संबंध और उनसे जुड़ी आपकी डीप अटैचमेंट, आपकी सोल की उनके साथ जो एक डीप अटैचमेंट है, उसको लेके ये वीडियो है। ये चीज़ कि पूर्व जन्म के जो प्रेम संबंध है उनका आपसे कनेक्ट हो जाना, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है। ये हो सकता है जब आप छोटे हों, जब आप कॉलेज गोइंग हों, जब आप मैरिड हों, और या फिर आप 50+ हों, आप बाल बच्चेदार हों, आपके बच्चों की शादियों के टाइम हो चुके हों। ये कभी भी हो सकता है आपकी लाइफ में। इसमें क्या होता है कि ये जो आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड लव संबंध या प्रेम संबंध या कनेक्शन है, जब ये आपकी लाइफ में आते हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं इसका जो इस कनेक्शन का जो असर होता है वो आपकी तन और मन पर बहुत पड़ता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। आप काफ़ी ड्रेन फील करने लग जाते हो, काफ़ी मतलब असमंजस में पड़ जाते हो कि ये क्या हो रहा है और इस उम्र में क्या हो रहा है और ये मैं ऐसे कैसे बिहेव कर रहा हूँ डिफरेंट तरीके से या कर रही हूँ। ये मेरे मतलब अंदर ये अचानक से ये कैसे इमोशंस फ्लो कर रहे हैं। तो ये कभी भी हो सकता है आपकी लाइफ में। और जैसे मैंने बताया 50+ में हो सकता है, मैरिड कंडीशंस में हो सकता है, कॉलेज गोइंग हो आप और एक डिफरेंट प्रकार की एनर्जी आपके अंदर फ्लो करने लगे और आप बोलो कि ये नॉर्मल से कुछ अलग हो रहा है और इस इंसान से रिलेटेड थॉट्स मेरे बंद क्यों नहीं हो रहे, मैं रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरी अच्छी खासी लाइफ है, मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं या सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये क्या चीज़ हो गई मेरी लाइफ में। तो ये हो सकता है। और मैं आपको अगर रियल मतलब बड़े उस तरीके से बताऊँ तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में ना बहुत ही सोच समझ के जो है प्लान किए जाते हैं। मतलब यूनिवर्स जो है इनकी जो एंट्री आपकी लाइफ में कराते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कराते हैं। मतलब यूनिवर्स को ये कार्मिक अकाउंट होता है आपका, एक कर्म का बंधन जुड़ा हुआ है उस इंसान के साथ आपका, और इसको इस लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा ग्रो होने की ज़रूरत थी। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मतलब ठहर गए थे, कुछ रुक गया था आपकी लाइफ में। किसी प्रकार की डेवलपमेंट होनी थी आपकी लाइफ में, बट आप अटक गए हो और कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है इस कनेक्शन के थ्रू जो है आपके अंदर एक बवंडर मचाएगा। ठीक है, एक ज्वालामुखी फोड़ेगा आपके अंदर और धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारोगे ही। और अगर आपने सचमुच में हाथ पैर मारे, अपने ऊपर काम किया, जो भी किया, तो आप देखोगे कि उस पूरे प्रोसेस में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस एज टाइम पीरियड में मिल रहे हैं जिसमें कि ये पूर्व संबंध जो है रियलिटी में भी जो है मतलब ये लोग एक हो सकते हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में ऐसे टाइम पीरियड में मिल रहे हो जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी भी प्रकार की और अब तब मिल रहे हो, तो उस टाइम पीरियड में तो आप ओवर थिंकिंग करते करते परेशान हो जाओगे कि क्या होगा इस कनेक्शन का, क्यों आया ये कनेक्शन, क्या मकसद था, क्यों इतनी डीप डिज़ायर्स हैं, क्यों इतनी डीप अटैचमेंट्स हैं, क्यों मुझे ये अलग लगती ही नहीं है, ये अलग लगता ही नहीं है, क्यों ये मुझे मेरे जैसा लगता है, क्यों मुझे ये अपना लगता है। क्योंकि सोल की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहती है और ये शायद कई बहुत सारे जन्मों की रहती है। बहुत सारे जन्मों में जो है आपका उसके प्रति प्रेम रहा होता है, सम कारणवश जो है वो चीज़ फुलफिल्ड नहीं हुई होती है और उस वजह से जब अब आप इस लाइफ टाइम में जैसे आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो जो सप्रेस, जो पूर्व जन्म में जो दबे हुए इमोशंस थे, वो अब यहाँ पे वो सरफेस पे आने शुरू हो जाएंगे। मतलब अचानक जो है आप जो है बहुत रोने लग जाओगे, इतना रोगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी मैं इस इंसान के लिए इतना रो क्यों रहा हूँ, क्योंकि उतना रोना मतलब वहाँ निकलना बाकी था। ठीक है। या अचानक आपके अंदर जो है प्यार का जो है एक सैलाब आ जाएगा और आप कहोगे इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझे इस इंसान के लिए, क्योंकि उतना प्यार शायद आपने एक्सप्रेस करना चाहा था किसी लाइफ टाइम में। या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे आप कहोगे पहले तो मैं इतना हंसमुख था, अभी सडनली मैं इतना उदास टाइप का क्यों हो गया हूँ, क्योंकि वो जो पास्ट की जो उदासी है वो आज फिर से वो यहाँ से कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब किसी इंसान के साथ ऐसी चीज़ होने लगे, किसके पास जाए, वो किसको बताए, लोगों को बताए तो लोग इधर उधर करेंगे, मजाक बनाएंगे, समझेंगे नहीं उस चीज़ को,
इंसान को समझ ही नहीं आएगा कि किसके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, इस चीज़ को बढ़ाया जाए, रोका जाए, कम किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए, है ना? तो मैं, अगर मेरा वीडियो कोई ऐसा इंसान देख रहा है जिसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी आपको कि ज़्यादा आपने पैसिव मोड पे नहीं रहना है, मतलब बैठे 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 सोचते नहीं रहना है। आपने इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करना है, किसी आश्रम या किसी गुरु के मार्गदर्शन में जाना है, ठीक है? गुरु आपको गाइड करेगा, आपको डायरेक्शन देगा कि कैसे कैसे आपने आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। बेसिक स्पिरिचुअल चीज़ें जो होती हैं, डिसिप्लिन, वो आपने फॉलो करने हैं। बॉडी को एक्टिव मोड पे ज़्यादा रखना है। पैसिव मतलब जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे घंटे घंटे नहीं बैठा रहना आपने, एक्टिव मोड पे ज़्यादा, एक्टिविटी मोड पे रखना है। गुरु जो है, किसी गुरु के संपर्क में चले जाना है, अच्छे गुरु के। किसी ऐसी जगह से जुड़ जाना है जो स्पिरिचुअल टाइप की जगह हो, जहाँ पे सही ज्ञान दिया जाता हो, और उस ज्ञान में जाके आप देखोगे कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वही यूनिवर्स का असली मकसद होगा आपके लिए। और आप खुद ही फील करोगे महीने 1 साल बाद कि अच्छा, तो ये कारण था इस कनेक्शन का टाइम पे मेरी लाइफ में आने का। आप पहले से ज़्यादा सहज हो जाओगे, पहले से ज़्यादा बैलेंस हो जाओगे, पहले से ज़्यादा काम डाउन, रिलैक्स हो जाओगे, अपना बेटर वर्जन आप थोड़ा सा बन जाओगे अगर आप इस तरीके से गए तो। इसके विपरीत अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहे तो, और वो चीज़ भी फ्लो कर रही हैं जो कि दबी हुई थी, तो आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को। मानसिक तनाव होने लगेगा, मेंटली होने लगोगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाओगे, किसी से डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो उससे अच्छा है जो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, उनको आप फॉलो करो। एक्टिव मोड सबसे पहले, दूसरा किसी गुरु की गाइडेंस में, तीसरा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को आप फॉलो करो, ठीक है? ये चीज़ सच में आपको हेल्प करेगी। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक नहीं होता, एक जन्म का भी नहीं होता, कई कई जन्मों का होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ हीलर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको आपके सबकॉन्शियस, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे सब कुछ भरा हुआ है, सारी पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें, वो आपको वहाँ डीपनेस में लेके जाते हैं, और आपके सबकॉन्शियस को मालूम होता है कि आप कौन कौन सी जगह पे वुंडेड हो। वो आपको उन सारी प्लेसेस पे विजिट कराता है, उन सारी लाइफ टाइम में विजिट कराता है। फिर वहाँ जाके आप, अगर आपको आपका वो पर्सन मिलता है जिसके साथ आपके अटैचमेंट है, तो आप अपने इमोशंस को वहाँ रिलीज़ करके आओ। आप बहुत हल्का फील करोगे प्रेजेंट में। या फिर आप कहीं अपने आप को देख रहे हो कि आप बहुत उदास होकर घूम रहे हो, तो अपनी उस सोल को बोलो कि आप जा चुके हो और अब आप यहाँ से रिलीज़ हो जाओ, क्योंकि वो आपका सोल का पार्टिकल अभी भी वहाँ उदास होकर घूम रहा है। तो आप उसको वहाँ से रिलीज़ करा के आओ अपने पास से, ठीक है? उसको बोलो कि वापस आप डिवाइन में जो है मर्ज हो जाओ। वहाँ पे आप रिलीज़ हो गए, आप प्रेजेंट में खुश होने लग जाओगे। वहाँ पे आपने अपने इमोशंस को रिलीज़ कर दिया, अपने जिसके साथ अटैचमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको रोना धोना कम हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही कई और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहते हैं ना, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस अगर आपको आपके चाइल्डहुड में लेके जाता है और वहाँ के दिखाता है, तो वहाँ पे भी आप अपनी सारी चीज़ों को रिलीज़ करके आ सकते हो। उससे ये होगा कि बस प्रेजेंट में आप ज़्यादा जियोगे, और जो भरे हुए थे इमोशंस शरीर के अंदर, वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है? अगर आपने उनको रिलीज़ नहीं किया तो आप देखोगे कि वो बीमारियों में भी कन्वर्ट होते हैं कई बार। मानसिक तनाव हो गया या कोई बीमारी पकड़ लिया, ठीक है? तो आपने रिलीज़ कराना है। इस वक्त टाइम बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल टाइम पीरियड चल रहा है, सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आ रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, ठीक है? सच में एक लड़की हैं जिनके साथ मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था। एक और भी कोई उनके पास आई थी, तो उन्होंने भी बताया था कि उनकी डीप अटैचमेंट है किसी के साथ, और वो अपना जो है पास वो करा रही थी, सबकॉन्शियस की हीलिंग करा रही थी। तो मैंने देखा कि जब उनको वो पहुंची उस लोकेशन पे जहाँ पे उनका पर्सन उनको मिला डीप डाउन, तो वो इतना रोई उस सेशन में 1 घंटे तक, इतना रोई, मतलब कि इतना इमोशंस उस पर्सन के अंदर भरा हुआ था, जो कि चिपका हुआ था यहाँ पे उसके अंदर। वो रिलीज़ हो गया ना, सारा का सारा क्लीन हो गया। वो सेशन से फ्री होने के बाद वो लेडी जो है काफ़ी रिलैक्स हो गई, और ऐसे ही फिर उनको 1-2 जगह और ले जाया गया, तो वहाँ भी देखा उन्होंने कि उनकी सोल जो है उदास होकर घूम रही है, बिकॉज़ प्यार नहीं मिला उनको। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी सोल को जाके खुद समझाया। मतलब इसको सबकॉन्शियस की हीलिंग कहते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस में कई जगह ऐसे वुंडेड पड़े हुए हो, ऐसे ही उदास बैठे हुए हो, तो वहाँ सब जगह से आप अपने आप को रिलीज़ करा के आओ। लेकिन एकदम से जंप नहीं करना सबकॉन्शियस हीलिंग में। पहले आपने जो है ये सब कराना है, पहले अपना इनर वर्क करना है। मेरे पास जो लोग आते हैं ज़्यादातर मैं उनके चार्ट्स चेक करती हूँ,
देखो कई लोगों के साफ साफ दिखाई देते हैं कुंडली के हिसाब से, हाँ डिज़ायर फुलफिल नहीं है, किस चीज़ में डिज़ायर फुलफिल नहीं है वो भी दिखाई देता है साफ साफ, किस चीज़ को लेके ऑब्सेशन हो जाएगा इस लाइफ टाइम में साफ साफ दिखाई देता है, किन चीज़ों में उसको सामंजस्य बिठाना है इस लाइफ टाइम में वो भी मुझे पता चल जाता है। तो वो सब मैं गाइड कर देती हूँ उनको, है ना। तो ये करने के बाद कई लोग इनर वर्क के पूछने के लिए आते हैं मेरे साथ, ट्विन फ्लेम सेशंस लेने आते हैं, उसमें मैं उनको डिटेल गाइड करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद ही वो मुझे, एक हफ्ते बाद ही मुझे मैसेज करने लग जाते हैं, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, हम आपको ज़रूर बताएंगे अगली बार की रिपोर्ट, अगली बार कनेक्ट करेंगे आपसे। फिर ऐसे ऐसे लेकिन ये जो सबकॉन्शियस वाला मैं बता रही हूँ ये थोड़ा बाद में, एकदम से जंप नहीं करना, पहले आपने अपने आप को, अपने बॉडी को, अपनी हर चीज़ को जो है ठीक करना है पहले, फिर आपने अपनी सबकॉन्शियस की हीलिंग के लिए जाना है, ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे आप अपने पास्ट में हील होते जा रहे हो ना, आप प्रेजेंट में ज़्यादा खुश होते चले जा रहे हो। तो आप खुद अपनी क्लियरिंग करो सारी की सारी, ठीक है। एक ऐसी प्रैक्टिस भी होती है ना जिसमें होप, क्या कहते हैं उसको, होपो नोपो ऐसे करके कुछ है ना, जिसमें कि आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, थैंक यू सो मच, ऐसे करके माफ़ियाँ मांगी जाती है। लोग कहते हैं कि माफ़ी मांगो उन सारी सोल से जिनके साथ आपने गलत किया है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, सबसे पहले आप अपनी आप से माफ़ी मांगो, अपने आप को आई लव यू बोलो, अपने आप को आई एम सॉरी बोलो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अपने आप को इग्नोर किया है। और अब टाइम आ गया है खुद को प्यार करने का, खुद को हील करने का, और हर तरीके से हील करने का, बाय इनर वर्क और सबकॉन्शियस में भी अपना हील करने का, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखो, बाकी सारी चीज़ें सही होने लगेंगी और बाहर भी सब लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, और ये अननेसेसरी अटैचमेंट्स हैं इनसे आप रिलीज होने लगोगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।